वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो हमने इसकी डेफिनेशंस और काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लिए। आज हम देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो एप्सिलॉन और डेल वाला कंसेप्ट है कि पूरा जो डेल होना चाहिए वो पूरे इंटरवल के लिए एक यूनिफॉर्म डेल होना चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी कब आती है कब नहीं आती है, और फिर जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उनमें हम फॉर्मल तरीका सीखेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूफ करने का। किसी भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं है उसको एक फॉर्मली या फिर ऐसा कहें किसी एग्जाम में आपको कैसे करना है वो हम सीखेंगे। बट आज एक तरीके से देखिए तो एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वीडियो है आपको कि जो भी एप्सिलॉन डेल से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हमने कल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमने बोला था कि अगर कोई भी आपका फंक्शन है और अगर उसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका पर्टिकुलर एप्सिलॉन पे, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट में मैंने इस एप्सिलॉन की ये लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को अगर मैंने कंसिडर किया है, यानी कि वैल्यू की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक के गैप में है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मान लीजिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 है। तो इसके लिए जो डेल आ रहा है किसी पॉइंट इस पे, तो वही अगर मैंने पॉइंट चेंज कर दिया तो वहाँ पे भी अगर मैं यही एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 लेंथ का ये वाला पॉइंट जो एरिया है वो लेती हूँ, तो वहाँ पे भी अगर डेल जो होना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो अब हम ये देखते हैं कि डेल कब पता चलेगा कि डेल आ रहा है और कब पता चलेगा कि डेल नहीं एग्जिस्ट करता, यूनिफॉर्म हर पॉइंट पे सेम डेल नहीं आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल है, उससे हम इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ करिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है f(x) इज इक्वल टू x², ओके, और हमने इसका जो इंटरवल लिया है वो हमने ले लिया है, कोई भी आप फाइनाइट इंटरवल मेक श्योर करिए, कोई फाइनाइट इंटरवल ही ले, तो कोई भी फाइनाइट इंटरवल ले सकते हैं। मैंने सपोज़ कर लिया 1 से 3 तक ले लिया, ठीक है, 1 से 4 तक ले सकते हैं, 1 से 100 तक भी ले सकते हैं, जितना भी लेना है आपको। तो फिलहाल 1 से 3 ले लिया हमने। अब कंसेप्ट क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 1 से 3 तक के सारे रियल नंबर्स आएंगे, बट हम जो बहुत कैलकुलेशन इजी बनाए हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हम एक पॉइंट ले लेंगे x इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट ले लेंगे हम x इज इक्वल टू 2, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 3, और इनके लिए हम एप्सिलॉन फिक्स कर लेते हैं। सारे ही केस के लिए हमने एप्सिलॉन 1/4 फिक्स कर दिया है सपोज, ठीक है, या 1/2 कर लीजिए, 1/2 हमने फिक्स कर दिया है सारे ही केस के लिए। अब मुझे क्या करना है, हर पॉइंट पे डेल की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ग्राफ के थ्रू बताऊं तो मुझे क्या करना है, अगर ये आपके पास x² का ग्राफ हो गया, ओके, एक पॉइंट हो गया आपके पास 1, एक पॉइंट हो गया 2, एक पॉइंट हो गया 3, हर पॉइंट पे जो मैंने एप्सिलॉन है वो कितना लिया हुआ है, ये 1/2 लिया हुआ है, यहाँ पे भी 1/2 लिया हुआ है एप्सिलॉन, और यहाँ पे भी हमने 1/2 लिया हुआ है एप्सिलॉन। हमारा काम है कि ये देखना है कि हर पॉइंट पे जो डेल इनके लिए काम करेगा, क्या मैं एक कॉमन डेल निकाल सकती हूँ, यानी कि एक ऐसा डेल जो तीनों ही पॉइंट्स के लिए काम कर रहा होगा। तो एक एक पॉइंट के लिए हम डेल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं, आपको पता होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये होती है डेफिनेशन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल सच दैट, कैसा डेल आना चाहिए कि f(x) माइनस का f(y) का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस वाई का मॉड इज़ लेस देन डेल, या फिर कई बार हम x1 x2 करके ले लेते हैं, f(x1) माइनस में f(x2) का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 माइनस x2 का मॉड इज़ लेस देन डेल। और जो x1 और x2 होते हैं वो आपके इस पूरे इंटरवल के कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो डेल है वो कैसे काम करेगा। इसको इरेज कर देते हैं और इनमें हम इसी की हेल्प से डेल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए आप ट्राई कर रहे हैं डेल, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 का मॉड लेस देन डेल, ये चीज़ है होनी चाहिए, और डेल जो है वही आपको फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए ये वाला पोर्शन, क्योंकि कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो एफ एक्स माइनस में एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है, और यहाँ पे आप लिखते हैं एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल। तो यहाँ पे जो ए है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे एफ एक्स माइनस F1 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन किया है। ठीक है, और आपको यही चीज़ निकालनी है कि x माइनस 1 का मॉड किससे लेस देन है, तो जिस भी नंबर से लेस देन आएगा उसी को आपको डेल कंसीडर कर लेना है, और आपके लिए x इक्वल टू 1 पे वही डेल हो जाएगा। तो एफ एक्स का क्या मतलब होगा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये x माइनस 1 का मॉड, ये आ जाएगा x प्लस 1 का मॉड। अब ये जो पूरी चीज़ है वो किससे लेस देन आनी चाहिए, एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन हमने तीनों केस में सेम लिया हुआ है, जो कि है आपकी 1/2। अब एप्सिलॉन की जगह आपने 1/2 लगा दिया। हमको x माइनस 1 का वैल्यू निकालनी है कि ये किससे लेस होगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का मॉड लेस देन आ जाएगा 1/2, और ये मॉड ऑफ x प्लस 1 नीचे आ जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए मॉड ऑफ x प्लस 1 की, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से जाएंगे इस वाले इंटरवल से। x की मिनिमम वैल्यू क्या है 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 है, तो x प्लस 1 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब हमको तो 1/x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1/x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा 1/4, ये इधर चला जाएगा, ये 1/2, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि ये लेस देन हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 केस के लिए x माइनस 1 का जो मॉड आ रहा है और लेस देन आ रहा है 1/4, यहाँ पे यही डेल काम करेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के लिए जो डेल की वैल्यू आई है वो आई है 1/4 के लिए, और एप्सिलॉन अपने लिया है 1/2। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं, 2-3 पॉइंट के लिए निकालेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। x इज इक्वल टू 2 के लिए निकालिए, फिर से सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ एक्स माइनस का f2 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन करना पड़ेगा, और आपको x माइनस 2 का मॉड लेस देन डेल होता है। तो जब इस तरह का टर्म कहीं पे आएगा आपको ये देखना है ये किससे छोटा है, तो वही आपको डेल का काम करेगा। तो इसको स्टार्ट करिए, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, f2 क्योंकि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 2 लगाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, इसका मॉड इज इक्वल टू फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का मॉड हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो इसको आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये मॉड ऐसे मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन हमने क्या कंसीडर कर रहे हैं, सभी उसमें 1/2 ही कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आपको तो x माइनस 2 का मॉड अलग से दिखना चाहिए, x माइनस 2 का मॉड किया, लेस देन किया 1/2 मॉड ऑफ x प्लस 2। अब आपको ये चाहिए, तो फिर से सेम वही कंसेप्ट, क्योंकि x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से 3 में, तो x मैक्सिमम आपका ये मिनिमम 1 हो जाएगा, मैक्सिमम 3 हो जाएगा, तो x प्लस 2 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा आपके पास 3, 2 ऐड कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 5। तो 1/x प्लस 2 अगर आप करेंगे तो सब ये रिवर्स हो जाएगा, 5 में इधर आ जाएगा 1/3। तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/x प्लस 2 की कितनी हो जाएगी 1/3, तो यहाँ पे 1/3 यूज़ कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/6, यानी कि यहाँ पे डेल कितना आया है 1/6। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस 2 x इक्वल टू 2 पे जब आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 ही लिया तो डेल इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6। एक और पॉइंट ले लेते हैं, लास्ट पॉइंट, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे आप क्या करेंगे, सेम अब डायरेक्ट कर जो एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एफ एक्स माइनस f3 आएगा, f3 मतलब 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन तो आपने 1/2 ही लिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल होता है, तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, तो लेस देन डेल इस टाइप का दिखेगा, तब आप वहाँ पे डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का मॉड, और ये हो जाएगा x प्लस 3 का मॉड, लेस देन एप्सिलॉन होता है तो यहाँ पे लेस देन है 1/2 x माइनस 3 का मॉड लेस देन 1/2 मॉड ऑफ x प्लस 3। तो x प्लस 3 की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x मैक्सिमम
और मिनिमम वैल्यू ये हैं। तो x प्लस 3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 3 + 1 4 3 3 6 हो जाएगी। 1 में x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 1/6 1/4। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/4 है। तो इसकी जगह आप मैक्सिमम वैल्यू 1/4 लगा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है, यानी यहाँ पे डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 आ गई। तो आप यहाँ पे फिर से इस चार्ट में हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3, डेल इज इक्वल टू 1/8, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपने देखा कि डिफरेंट पॉइंट पे जो डेल की वैल्यू है वो तो आने को डिफरेंट आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने इसको कंसिडर कर लिया 1, ये हो गया 2, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने और लिया है 3 वाला पॉइंट लिया है, और 3 में हमने सब में एप्सिलॉन जो है वो सेम ही लिया हुआ है, हाफ लिया हुआ है, लेकिन डेल की वैल्यू जो है अलग अलग आ रही। अभी हमको दिख अलग अलग रही है, लेकिन एक बात बताइए, अगर 1 पे कितना डेल आया था, घटते हुए डेल आया है, 1/4 आया है, फिर 1/6 आया है, फिर 1/8 डिक्रीज हुई वैल्यू है। तो इनमें से अगर इसके लिए डेल 1 में आई थिंक कितना आया है, 1/2 1/4 आया है, 1/4 है, इसके लिए डेल 1/6 है, और इसके लिए डेल है वो है 1/8 है। अब 1/4 1/6 1/8 में तीनों के लिए कॉमन डेल क्या ले सकते हैं आप, कॉमन डेल छोटा वाला होगा, मतलब 1/4 का मतलब है ज़्यादा रेंज, और अगर किसी उसमें कोई चीज़, ये चीज़ इतनी रेंज के लिए सही है, ये चीज़ इसके लिए इतनी रेंज के लिए सही है, इसके लिए इतनी रेंज के लिए सही है, मतलब ये गैप, तो तीनों के लिए कौन सा गैप कॉमन होगा, कम गैप के लिए तो अपने आप ही सही होगा ना। अगर कोई चीज़ ज़्यादा गैप के लिए सही है तो कम गैप के लिए भी अपने आप सही हो जाएगी। यानी कि अगर तीनों में जो मिनिमम डेल है वो तीनों के लिए काम करेगा। तो मिनिमम डेल क्या है इसमें, 1/8, यानी कि अगर मैं डेल की वैल्यू 1/8 ले लेती हूँ तो वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 अगर मैं लेती हूँ, तो पूरे इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डेल, एक वर्किंग डेल चाहिए, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। ऐसे ही तो पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, देखिए सिर्फ एप्सिलॉन के हिसाब से आपने डेल निकाल लिया है। अब एप्सिलॉन अगर आप चेंज करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 रख देंगे, फिर से सबके लिए अलग अलग डेल आएगा, बट उन सब में भी जो मिनिमम डेल हो जाएगा वही आपके पास इसमें काम करेगा। तो एक कॉमन डेल आप पॉइंट पे ना डिपेंड करने वाला एक कॉमन डेल आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है वो 1 से 3 वाले इंटरवल में, इवन फॉर दैट मैटर एनी फाइनाइट इंटरवल के लिए 1 से 100 भी लिख सकते हैं, आपको उसके लिए मिल जाएगा। मान लीजिए x इज इक्वल टू 100 होता, अगर ये इंटरवल 1 to 100 होता, तब आपको निकालना होता, तब कैसे निकालते, सेम तरीका, x² - 100 का स्क्वायर लेस देन 1/2 होता, और आपको डेल का मतलब है यहाँ पे x - 100, x - a होता है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 100 है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, x - 100, यहाँ पे आपको मिलेगा x + 100 लेस देन 1/2। तो x - 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, x + 100। फिर से सेम कंसेप्ट, क्योंकि जब इंटरवल 1 से 100 है तो x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 100 तक हो जाएगी। तो x + 100 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 101, और ये हो जाएगी आपकी 200। तो 1/, x + 100 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, 200, ये हो जाएगी 1/, 101। तो मैक्सिमम वैल्यू 101 हो गई थी, यानी कि 1/, 2 × 101, यानी कि 1/, 202। तो ये डेल हो जाएगा इसके लिए। तो इस पूरे इंटरवल में आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे घट रहा है डेल, कम हो रहा है डेल धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे कम हो रहा है तो सब में मिनिमम कौन सा होगा, जो सबसे आखिरी पॉइंट पे हमें डेल मिला होगा। तो यहाँ पे इस इंटरवल के लिए अगर मैं यही फंक्शन लेती हूँ, f(x) इज इक्वल टू x² ही लेते हैं, लेकिन अगर इंटरवल में 1 से 100 है तो वही डेल काम करेगा जो 100 पे आया है, और जो कि आ रहा है यहाँ पे 1/, 202। तो डेल आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स के लिए काम करेगा। आप एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लेंगे तो कोई भी पॉइंट लेंगे आपके लिए ये डेल वर्किंग होगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है वो किसी भी फाइनाइट इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, क्योंकि आप एक ऐसा फाइंड कर सकते हैं डेल, क्योंकि होता है ना देयर एग्जिस्ट डेल कहते हैं हम, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे। तो डेल चेंज हो रहे हैं, बट आप उसमें से भी आप कुछ भी करके, आपने उनमें से मिनिमम चूज़ करके आप एक यूनिफॉर्म डेल आप उसके लिए एक सेट कर सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, बट ऑन ओनली एनी फाइनाइट इंटरवल। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी ये दिखाऊंगी कि कब डेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं यही इंटरवल को इनफाइनाइट कर देती हूँ, f(x) इज इक्वल टू x², और इंटरवल मान लीजिए 0 से इन्फिनिटी कर दिया,
कंसेप्ट सेम लगेगा। आप 0 पे डेल निकालेंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो आपको पता है, आपने अभी देखा ही, जितने भी हमने डेल निकालने हैं तो डेल क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है डेल ना। जब हमने ये निकाला, देखिए 1/4 आया, 1/6 आया, 1/8 आया। 100 पे अगर आपने निकाला है तो अभी हमने देखा 1 में समथिंग कुछ और आएगा, 202 आया। तो एक तरीके से धीरे धीरे घट रहा है डेल, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, मान लीजिए मुझे बहुत बड़े नंबर, इन्फिनिटी का मतलब होता है फॉर एनी लार्ज नंबर ऑफ एनी लार्ज रियल नंबर, ठीक है। तो बहुत बड़ा रियल नंबर है, तो बहुत बड़े रियल नंबर के लिए आप ऐसा सोचिए, उस रियल नंबर को मैंने m ले लिया, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग इन्फिनिटी के बराबर है, और मुझे उसके लिए डेल निकालना पड़ेगा। तो x² - m आएगा, लेस देन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। अभी भी हम 1/2 ले रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, एक x - m बनता है और एक बनता है आपके पास x + m बनता है। लेस देन कितना करते हो, 1/2 करा आपने, तो x - m किया यहाँ पे, लेस देन 1/2, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, x + m। अब आपको यहाँ पता है ना, x की मिनिमम वैल्यू तो 0 है, पर मैक्सिमम कितनी है, इनफाइनाइट है। तो x + m की भी क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो m हो जाएगी, पर मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट रहेगी। अब 1 में x + m की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है ये इनफाइनाइट, 1/∞ चले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये चीज़ इधर आ जाएगी 1/m। चूँकि m बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है 1/m, तो ये भी लगभग क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही है, बहुत बड़ी m होने के कारण लगभग 0 बनेगी। तो ये अगर ये 0 हो गया 1 में x + m, तो ये लगभग तो 0 ही हो गया। तो ये क्या बता रहे हैं आपकी, डेल कुछ भी नहीं आ रहा, डेल लगभग 0 के बराबर आ रहा है। तो डेल तो आप क्या बोलते हो, डेल तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे डेल इस वजह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कब, जब आप बहुत लार्ज इंटरवल ले लेते हो तब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन और डेल कब एग्जिस्ट करता है। डेल जो है वो कब, जब हम इसमें फाइनाइट इंटरवल ले रहे हैं तो डेल एग्जिस्ट कर रहा है। आप बना सकते हो, डेल ढूंढ सकते हो, कितना भी बड़ा इंटरवल हो आप ढूंढ सकते हो। लेकिन जब ये इनफाइनाइटली लार्ज हो जा रहा है तो इनफाइनाइट होने की वजह से उसके बाद डेल जो है वो लगभग 0 से भी छोटा आ रहा है। तो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, डेल हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हो आप। तो इस केस में आप एक यूनिफॉर्म डेल आप नहीं ढूंढ सकते हो। इस वजह से इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो आई होप मैंने थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। मैंने बहुत इसमें ये इस टाइप की चीज़ें कहीं पूछी नहीं जाती हैं, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको ये डेल की यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट जो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो आपको क्लैरिटी मिलती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो फॉर्मल तरीका है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का, जो बुकिश तरीका है, कैसे करना है, प्रोसेस क्या है उसका, किसी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से हमको कैसे करना है, हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।